I gave the November 22 exam, but I was not able to clear it. I know the reason behind too also, because I was having so much of the anger issues. I was having so much of the stress. I was having so much of like anxiety, depression was going on, and also I was having the lot of multiple thoughts. Like 36 थॉट आ रहे हैं, मन कर रहा है नहीं सोचने का, बट फिर भी सोचा जा रहा है. I don't know why I controlled myself in many ways, but I was unable to do it. Even I gave my exams in the anxiety. The one who knows me, I stay connected with them, and they were saying, calm down, you will nail it, you have studied so well, you will definitely succeed. But I was not able to control my emotions, my feels and everything. I was reading the Bhagavad Gita at that time also, but at that time पढ़ने के बाद बहुत काम मिलता था, पढ़ती थी बहुत अच्छे तरीके से, बट अगेन वो थॉट्स आते थे. सो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ. ऑन January 10 जब रिजल्ट आया, आई वॉज सो डिप्रेस दैट आई जस्ट थॉट कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 महीने ऑलरेडी जो बीते थे, जो चीज़ को मैंने सर्वाइव करा था, वो मैं दोबारा सर्वाइव करना नहीं चाहती थी. एंड आई वॉज डीप डाउन नोइंग कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी. अब वो मेंटल प्रेशर को हेल्ड करने की इतनी शक्ति नहीं है, काइंड ऑफ. सो आफ्टर 3-4 days and I thought, I just was searching the Telegram. I was just deleting the channels of the Telegram because I just want to skip the CA. So I don't want कि मैं थोड़ा भी थॉट आए मेरे मन में कि मैं CA करूँ. एंड आई हैव told each and every of my friend that I am leaving the CA. This is not of my thing. I can't handle the mental pressure. इवन मेरी सर्जरी भी हो रखी थी आइज़ की. सो आई वॉज लाइक कि मेरे को जाना ही नहीं, अब मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी, ना मैं पढ़ना चाहती हूँ. आई जस्ट टू डू pursue any other career. Like I was good in the teaching, so I will do that only. But I took the mentorship program one day because I was doing the puja and something was stuck in my mind, and I was like, let's try, एक बारी करके देख लेते हैं. सो मैंने रवि अग्रवाल सर से बात करी, एंड आई एनरोल्ड. 16 से हमारा शुरू हुआ. It was so magical. It was so magical. I can't even tell you the changes I have seen in myself. Like I enrolled in 16 January. 16 February भी नहीं आई है अभी, एक महीना भी नहीं हुआ है, and I have seen so much of the wonderful changes. Like वो कहते हैं ना कि भगवान कि तुम पूजा करते हो तो समथिंग इन टर्न कम्स बैक. वैसा ही हुआ है. ही इज़ द रियल लाइफ कृष्णा इन माई लाइफ. ही जस्ट डिड एवरी मैजिकल वंडर. लाइक वो कहते हैं जादू की छड़ी चलाना, ही डिड दैट जॉब ओनली. मेरे को कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, कोई एंगर इशू नहीं है. मतलब जितनी प्रॉब्लम्स थी ना मेरे अंदर, वो है ही नहीं. अभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है ना, पहले तो 36 आते थे, अभी एक आता है ना, तो आई वाज लाइक नहीं, दिस इज़ नॉट वर्थ इट, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे. स्टडी कर, अच्छे से कर, हंस के पढ़. और जितना भी मैं पढ़ती हूँ ना, इट्स लाइक कि हाँ, मेरे को वो नहीं होता है कि प्रेशर नहीं फील होता है. आई जस्ट थिंक कि प्रेशर लेके पढ़ ले थोड़ा सा, ये वो भी नहीं हो पाता है. इट्स लाइक कि हाँ. और द बेस्ट थिंग इज ही गाइड्स यू इन एवरी आस्पेक्ट. लाइक ही मोटिवेट्स. उनके वर्ड्स, इट्स लाइक मैजिकल, प्रॉपर मैजिक है. और इवन आई जस्ट गॉन थ्रू अ सर्जरी ऑफ द आईज. डॉक्टर सेड दैट यू रिकवर्ड इन सो वेल टाइम. बिकॉज जब डीप डाउन तुम खुश होते हो ना, तो तुम रिकवरी तुम्हारी हर चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से होती है. इट वॉज मैजिकल, टोटली सपोज टू बी द मैजिकल. एंड वो द मेन थिंग इज, जब तुम्हारे आसपास के लोग इतने अच्छे होते हैं ना, तो तुम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हो. सो ही इज़ वन ऑफ दैट. एंड आई एम सो ब्लेस्ड. आई एम सो लाइक वंडरिंग कि मैंने पहले क्यों नहीं करा. और मेरे को अब ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा हुआ नवंबर अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ. अगर हो जाता तो मेरी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम कभी सॉर्ट ही नहीं होनी थी, और अब वो हो चुकी है. आई टुक इवन इंस्टाग्राम पे वो आती थी ना कि अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, सो आप पंडितों से पता करो. आई डिड दैट टू कि मेरा माइंड स्टेबल नहीं है. दे सेड आप ये करिए, आप
ये उपाय करिए, ये उपाय करिए, मैंने वो तक भी करा, बट इट वॉज नॉट हेल्पिंग इन एनी वेज. बट नाउ इट्स लाइक वंडरफुल. आई हैव इवन इग्नोर्ड एवरी जो भी फालतू का थॉट आता था. थैंक यू सो मच सर.